भारत की जीत पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। भारत ने बेईमानी करके ये ट्रॉफी जीती है। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है हमारी। आईसीसी का लाडला है भारत। बाकी क्रिकेट बोर्ड आवाज उठाओ वरना भारत दादागिरी करेगा। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है। उन्होंने भारत को आईसीसी का लाडला बता दिया है और भारत पर बेईमानी के आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी बेइज्जती जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई उसकी शिकायत आईसीसी से कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जो सेरेमनी हुई थी उसमें पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी इन्वॉल्व नहीं था और जबकि होस्टिंग वो कर रहे थे। फाइनल उनके यहाँ नहीं हुआ, सब कुछ भारत के मुताबिक हुआ। ये कैसी होस्टिंग दी हमको आईसीसी ने, इसको लेकर अब पाकिस्तान सवाल उठा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम पर जो है बेईमानी के आरोप लगा रहा है और साथ ही में बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी भड़का रहा है, जो बयानबाजी देखकर हर भारतीय आग बबूला हो जाए। आइए आपको बताते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे होती है और उसको लेकर कैसे रिएक्शंस आते हैं और आखिर क्यों भारत पर बेईमानी के आरोप लग रहे हैं और ये कितने जायज़ हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, या पाकिस्तान केवल जलन के मारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है। आप पाकिस्तान को जो भी रिप्लाई देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप इंडिया की जीत से खुश हैं, पाकिस्तान की जलन से खुश हैं, तो इसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बिल्कुल फ्री, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें अप्रिशिएशन मिल जाएगा। चलिए बताते हैं पाकिस्तान किस तरह से रोना रो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लगी है और बच्चों की तरह रो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी में हम करेंगे शिकायत, क्योंकि जो सेरेमनी हुई है उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं किया गया। और दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते ही पाक के लिए एक और बुरी खबर आई है। प्लेइंग 11 ऑफ द टूर्नामेंट जारी करी है, जिसमें पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो एक भी मुकाबला जीत नहीं पाए हैं। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी। भारत जीता चैंपियंस ट्रॉफी तो रोने लगा पाकिस्तान, दूसरे देशों को भड़काया, बोला आईसीसी से शिकायत करो। पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी दुकान चलाने के लिए स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बकवास कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर भारतीय क्रिकेट फैंस आग बबूला हो जाए। पाकिस्तान में एक टीवी शो के दौरान शकलैन मुश्ताक और इमाम उलक ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। शकलैन मुश्ताक ने तो दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स को भड़काना तक शुरू कर दिया है। उन्होंने सलाह दी है कि इन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से शिकायत करनी चाहिए। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान इस बार पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान जाने से भारत ने मना कर दिया। तो भारत के सभी मुकाबले दुबई में हुआ, इनफैक्ट एक सेमीफाइनल और फाइनल भी। इसको लेकर अब शकलैन मुश्ताक ने बड़ी बात कही है। बातचीत करते हुए शकलैन ने कहा, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। अब सभी बोर्ड्स को आईसीसी से पूछना चाहिए कि जो सारी चीजें आपने की है वह ठीक है या नहीं। ये सवाल भी होना चाहिए कि क्या सब कुछ फेयर था। किस तरफ इसके इशारे जा रहे हैं, कौन है लाडला और कौन लाडला नहीं है, आईसीसी से पूछो, ये शकलैन ने कहा है। शकलैन ने कहा, यह भी सवाल उठाया कि आगे भी क्या इसी तरह की चीजें चलती रहेगी। उन्होंने पूछा कि क्या आईसीसी के सदस्य खुशी खुशी उसके फैसले को मानेंगे। अपने जमाने के दिग्गज ऑफ स्पिनर कहा कि सभी बोर्ड्स को लेकर सवाल उठाने चाहिए। शकलैन ने आगे रोहित शर्मा की तो तारीफ करी, लेकिन उनका अंदाज बेहद तंज भरा था। शकलैन ने कहा, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, भारतीय टीम ने खिताबी भी अपने नाम कर लिया है, रोहित ने तो हिस्ट्री बना दी है, बेस्ट कैप्टेंसी की कैटेगरी में आ गए हैं, खिलाड़ियों ने खूब अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये तंज में कह रहे हैं वो। इनका स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा खेला। शकलैन यही नहीं रुके, उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान टीम इंडिया की तारीफ करने के लिए एंकर को भी खूब सना डाला। उन्होंने कहा, इस टूर्नामेंट में कुछ बेहद गंभीर चीज़ें हुई हैं, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। आगे एशिया कप है, उसमें भी यही चीजें होंगी। फिर ऐसा ही चलता रहेगा तो पावर गेम बनकर रह जाएगा, भारत दादागिरी करेगा। बाकी क्रिकेट टीम कुछ कर लो, कुछ रोक लो, वरना भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और हम जैसी क्रिकेट टीम को तो मतलब पांव के नीचे रखेगा। ये शकलैन मुश्ताक को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा है। शकलैन ने आगे कहा, न्यूजीलैंड को फाइनल खेलने के लिए दुबई की यात्रा करनी पड़ी, इसका असर उनकी तैयारियों पर पड़ा। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थके हुए नजर आ रहे थे। शकलैन ने कहा कि डैरिल मिचेल ने अपनी पारी बहुत धीमी खेली, यह देख रहा था कि यात्रा के चलते उनकी तैयारी पूरी तरह नहीं हुई है। अब देखिए कैसे एक्सक्यूज दे रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है। उन्होंने कहा केन विलियमसन बाहर बैठे थे, इसकी वजह भी थकान ही रही है।
इसी शो में इंजमाम उलग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केवल पाकिस्तान ये मुद्दे उठाता है, इस बार पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हो रहा है, अब आईसीसी को भी देखना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अच्छा क्रिकेट तो खेला, लेकिन ये भारत ज्यादती कर रहा है, बाकी क्रिकेट बोर्ड को कहीं न कहीं सवाल उठाने चाहिए। भारत की चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तान में बवाल, वसीम अकरम ने भी अब गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल के बाद अकरम ने कहा कि अगर ने पीसीबी के चेयरमैन मोहम्मद नकवी का जिक्र किया। पीसीबी की एक खबर के मुताबिक चेयरमैन साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन पीसीबी की तरफ से स्टेज पर कोई न था। वह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई है। वे वहां पर क्यों नहीं थे? हम चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान थे, इसीलिए जो भी चेयरमैन का प्रतिनिधित्व कर रहा था उन्हें वहां होना चाहिए था। क्या उन्हें स्टेज पर नहीं बुलाया गया? और अगर ऐसा है तो ये फिर बेहद खराब बात है। वसीम अकरम ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर करी है कि हम होस्ट थे, होस्ट होने के बावजूद भी हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हम अपना मुकाबला दुबई में खेलने गए, दुबई में हार कर वापस आ गए, हमें एक भी जीत तो नहीं मिली। हम 29 साल बाद हमारी छवि सुधारने का मौका था, इंटरनेशनल बेइज्जती एक बार फिर हो गई है। ये वसीम अकरम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसको लेकर बात अगर शाहिद अफरीदी ने भी करी है, पहले तो वेन्यू का रोना रोया शाहिद अफरीदी ने, फिर तारीफ शाहिद करते रहे और भारत की जीत पर भी बड़ी बात कर डाली। शाहिद अफरीदी ने भारत की जीत पर कहा, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट शानदार है, उन्होंने बेहतरीन सिलेक्शन से इस टूर्नामेंट के लिए ही किया था। मुझे पता है कि भारत का वेन्यू नहीं बदला है, जिससे दुबई की कंडीशन और पिच पर स्पिनर्स और बॉलर्स को रोल उन्हें पहले से पता था। उन्हें पिच का फायदा हुआ। उनकी जीत में बड़ी वजह है पिच के हिसाब से उन्होंने जबरदस्त टीम चुनी। अब देखिए ये भारत की जीत पर क्या कह रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि भारत एक ही जगह पर खेला, एक ही पिच पर खेला, उन्हें उनसे फायदा हुआ है। ये रोना रो रहे हैं पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी। उन्होंने आगे कहा, मैं ये कहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की वर्ल्ड टीम भी बना दें तो दुबई में भारत से भिड़ा दें तो भी इंडिया जीत जाती है। उन्होंने क्या कहा कि बाकी सब टीमें मिलकर एक टीम बना लो और इंडिया की एक टीम खेल लो वहाँ दुबई में, तो भी इंडिया जीत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच का पिच का मुद्दा खूब उठाया गया, साउथ अफ्रीकी ओपनर ने भी उठाया और बहुत सारी बातें हुई है। पिच के फायदे को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान ने की बेशर्मी की सारी हदें पार। चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में कुछ किया ऐसा कि दुनिया भर में बेइज्जत हुआ है। जी हाँ, अब बात हम कर रहे हैं शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया, ट्रॉफी और कोई देने वहां पर क्यों नहीं आया, इसके बारे में सोचना मेरे दिमाग से बाहर है। ये वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पर आपको होना चाहिए था, लेकिन दुख है मैंने किसी को यहाँ नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्य को यहाँ होना चाहिए था, ये कहना है जी हाँ पाकिस्तान के शोएब अख्तर का। तो वहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टीम इंडिया को निशाने पर लेने वाले अंग्रेजों पर भड़का पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर। अंग्रेज क्रिकेट दिग्गज तो भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की बासित अली का ये मानना है कि फाइनल मुकाबले में तो मानो हम ऐसे थे जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उन्होंने कहा कि हमारा वह क्या रोल था, इसीलिए तो शायद हमारे मोहसिन नकवी साहब गए नहीं, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो अपने हाथ से भारत को ट्रॉफी कैसे दे सकते हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं। वेल, कुछ इस तरह के बयान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट दिग्गजों की तरफ से आ रही हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी राय ज़रूर बताएं।